आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सॉरी, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट ना। तो इसमें पढ़ने वाले हैं एसिड के बारे में, बेस के बारे में, बेस क्या होता है, एसिड क्या होते हैं, ये सब एसिड नहीं बनाया जा रहा हो जो नेचर के द्वारा पाया जा रहा हो, जो नेचुरली एसिड हो, वो एसिड कौन कौन से हैं। कुछ एसिड है देखो। तो पहला हो गया विनेगर। क्या हो गया पहला? विनेगर। क्या करते हैं इसको? विनेगर करते हैं। ओके, तो पहला वाला क्या है? विनेगर। सब्सटेंस है जो क्या करता है? कलर चेंज करता है या स्मेल चेंज करता है? स्मेल चेंज करता है। किसके प्रेजेंस में? अगर एसिड हो या बेस हो, उसके प्रेजेंस में क्या करेगा? अपना वो कलर चेंज करेगा और अपना वो चेंज करता है। ओके, सो अलाउइंग अस, क्या करता है ये हमारे मतलब क्या करते हैं देखो, ये आइडेंटिफाई करता है, मतलब कि ये भी बताता है कि भाई कौन कोई सॉल्यूशन ऑर्डर चेंज हो रहा है, किस पे ऑर्डर चेंज हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है, ये हमें। सो हाय हेलो एवरीवन। सो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सॉरी, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट ना। तो इसमें पढ़ने वाले हैं एसिड के बारे में, बेस के बारे में, बेस क्या होता है, एसिड क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। अब देखो, आप भी परेशान हो जाते हो, ये चैप्टर आपको हार्ड लगता है। क्यों हार्ड लगता है? क्योंकि देखो इसमें बहुत सारे साल्ट के टाइप है। अब बहुत सारे साल्ट के टाइप है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है वो याद रखना पड़ता है, उसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ती है, और सबसे बड़ी बात है कि उसका फॉर्मेशन, भाई दिमाग खराब कर लेता है उसके फॉर्मेशन में। तो वो उसका फॉर्मेशन ये सब क्या करता है, आपको परेशान करता है। तो आज इस वीडियो में ना देखो, मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपको किसी में दिक्कत होगी ही नहीं। ये चैप्टर ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आपको इस चैप्टर में क्या होगा, दिक्कत ही नहीं होगा। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कराएंगे थोड़ा बहुत, जो आपके स्कूल टेस्ट, बोर्ड एग्जामिनेशन सब में आ सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमने पढ़ाने वाले हैं एसिड। एसिड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, एसिड पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ एसिड क्या होता है। एसिड देखो, पहली बात तो कहीं भी H+ आयन है वहां पर एसिड प्रेजेंट रहता है। ओके, तो एसिड क्या होता है? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है, मतलब प्रोटॉन क्या करता है? डिनोट करता है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान वो क्या करेगा? वो प्रोटॉन्स को डिनोट करेगा ना। अब देखो, कोई भी चीज अगर डिनोट होगी ना, कोई भी चीज अगर डिनोट होगी तो वो क्या होगा? उस पर प्लस साइन आएगा। कोई भी चीज अगर डिनोट होगी उस पर क्या होगा? प्लस साइन आएगा। अगर वो चीज लिया जा रहा है, जैसे प्रोटॉन लिया जा रहा है, तो उस जो सब्सटेंस, जो एलिमेंट प्रोटॉन अगले एलिमेंट से ले रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? उस पर माइनस साइन लग जाएगा। जो लेगा उस पर माइनस साइन लगेगा, और जो देगा उस पर प्लस साइन लग जाएगा। ओके, सो ये देखो, एसिड आर सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन H+ आयन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ओके, सो इसका टेस्ट क्या होता है? ये सारिन टेस्ट का होता है। एंड इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, और इसका लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट होता है? एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को किस में टर्न कर देता है? रेड में करता है। रेड लिटमस पेपर में टर्न कर देता है। अब तुम जो एसिड लो उसको वो क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में टर्न कर देगा। ओके, सो एग्जांपल ऑफ एसिड्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड हो गए, सिट्रिक एसिड हो गए। सिट्रिक एसिड देखो भाई बहुत सारे हमारे फ्रूट में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, जैसे हो गया ऑरेंज, हो गया नींबू, हो गए, इस सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड देखो खट्टा, इसका खट्टा टेस्ट होता है। ये देखो तुम्हारे उसमें भी पाया जाता है, क्या करते हैं, नहीं हाँ, ये तो फ्रूट में पाया जाता हो गया, जैसे ऑरेंज हो गया, वो सही, ये सब तुम्हारे क्या कहते हैं उसमें सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं। तो ये था हमारा एसिड। एसिड क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करेगा? डिनोट करेगा, प्रोटॉन को डिनोट करता है, तो उस पे H+ आयन आ जाता है। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान। और एक बात और याद रखना कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज करता है, और टेस्ट इसका सारिन टेस्ट का होता है। ओके, सो ये था हमारा सब्सटेंस। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है दैट आइदर एक्सेप्ट प्रोटॉन और मोर कॉमनली डोनेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन ए केमिकल रिएक्शन। देखो बेसिस क्या होती है भाई, एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो भाई प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करते हैं, मतलब कि H+ आयन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट भी करते हैं, और मोर कॉमनली वो डोनेट भी करते हैं हाइड्रोक्सी आयंस इन अ केमिकल रिएक्शन में। ओके, सो इसका टेस्ट क्या होता है? इसका ये बीटर इन टेस्ट का होता है। कौन से बीटर इन टेस्ट का होता है? और इसका टच क्या होता है? ये बेसिस फिर स्लिपरी एंड सोपी। ये देखो, ये सोपी, चिपचिपा क्या होता है? ये चिपचिपे जैसा क्या होता है? हमें फील कराता है। क्या कराता है? फील कराता है। ये चिपचिपे जैसा हमें फील कराता है, मतलब सोपी टच, सोपी मतलब टच करने पे जो सोपी लाइक फील होता है, मतलब जैसे साबुन लाइक इसका फील आता है। ओके, सो इफेक्ट ऑन लिटमस पर। अब देखो इसका लिटमस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। देखो
एसिड क्या कर रहा था, ब्लू को रेड में चेंज कर रहा था, और ये क्या करेगा, ये रेड को ब्लू में चेंज करेगा। किसको चेंज करेगा, रेड को ब्लू में चेंज करेगा। तो ये करता है। हाँ, तो एग्जांपल ऑफ बेसिस जैसे हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, एंड अमोनियाज हो गए, अमोनिया ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गए, बेकिंग सोडा। अब देखो इसको हम पढ़ेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी इसका बढ़िया से पढ़ेंगे भाई हम। और ये बेकिंग सोडा देख रहे हो, इसको भी बढ़िया पढ़ेंगे, इसका फॉर्मेशन में से हर चीज देखेंगे। अभी साल्ट आने तो दो, अभी कहाँ शुरू हुआ है, अभी शुरू होगा, देखो तुम। हाँ, तो देखो बेसिस क्या होता है, बेसिस का सब्सटेंस होता है जो आइदर एक्सेप्ट भी करते हैं और डोनेट भी कर लेते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये होते हैं बेस। तो ये था ये जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में आता है, हमेशा आता है, पूरा नहीं आएगा पर इसमें से आएगा। एक आपने कहा कि इससे पूछता है, ये पूछता है इसमें, और वो पक्का पूछेगा, वो तो है 100% श्योर है, वो पूछेगा ही। तो ये देखो, ये जो मैं बॉक्स है ना, इस बॉक्स को यार याद कर लो पूरा, या रट लो, ये आएगा ही आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो सम बेसिक देखो, सम नेचुरली ऑकरिंग मतलब जो नेचर में, जो मतलब आर्टिफिशियल एसिड नहीं बनाया जा रहा हो, जो नेचर के द्वारा पाया जा रहा हो, जो नेचुरली एसिड हो, वो एसिड कौन कौन से हैं, कुछ एसिड हैं देखो। तो पहला हो गया विनेगर, क्या हो गया पहला, विनेगर, क्या कहते हैं इसको, विनेगर कहते हैं। ओके, तो पहला होगा क्या, विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। अब देखो ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड में कौन सा पाया जाता है, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक। टैमरिंड में कौन सा पाया जाता है, टार्टरिक। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। तो ये देखो, विनेगर में एसिडिक पाया जाता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, एंड टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। क्या पाए जाते हैं, विनेगर में एसिडिक, ऑरेंज में सिट्रिक, टैमरिंड में टार्टरिक, टोमेटो में ऑक्जेलिक। ओके, अब देखो सॉर मिल्क मतलब कि खट्टा दूध या उसको दही बोल सकते हो, तो खट्टा दही, उसमें क्या पाया जाता है हमारा, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। ओके, लेमन में वही सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आंट स्टिंग में मेथनॉइक एसिड पाया जाता है। नेटल स्टिंग में मेथनॉइक एसिड पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है हमारे, ये इसमें क्या पाया जाता है, ये इसमें क्या पाया जाता है, मेथनॉइक एसिड। नेटल स्टिंग में मेथनॉइक एसिड। तो देखो सॉर मिल्क यानी कि कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, आंट स्टिंग में मेथनॉइक एसिड, एंड नेटल स्टिंग में मेथनॉइक एसिड। तो देखो ये थे कुछ सब नेचुरली ऑकरिंग एसिड थे, जो क्या और सब हैं, और जो क्या पाया, जो मतलब पाए जाते हैं, क्या जो एसिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछेगा ही पूछेगा, ये पक्का पूछेगा। और ये तो ये भी आता है कभी कभी इसका क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये याद रखना। ये कौन सा एसिड है, और नेचुरली ऑकरिंग एसिड है, और विनेगर में एसिडिक एसिड पाया जाता है। ये याद रखना कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, और टैमरिन में कौन सा एसिड पाया जाता है, मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, आंट स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है। ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है इसको। ये देखो इंपॉर्टेंट, इंडिकेटर आर द सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर। मतलब कि इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, कलर चेंज करता है या स्मेल चेंज करता है, स्मेल चेंज करता है। किसके प्रेजेंस में, अगर एसिड हो या बेस हो, उसके प्रेजेंस में क्या करेगा, अपना वो कलर चेंज करेगा, और अपना वो कलर चेंज करेगा, अपना और स्मेल चेंज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। ओके, सो इंडिकेटर आर सब्सटेंस, इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है दैट चेंज देयर कलर और स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। ओके, सो हेल्पिंग द आइडेंटिफाई whether a given substance is acidic, basic और neutral। देखो ये क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है किसी भी सब्सटेंस को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में। जैसे वो एसिडिक है या वो बेसिक है या वो न्यूट्रल है, क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या वो न्यूट्रल है, तो वो इसको आइडेंटिफाई करने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। उसका नाम होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कलर चेंज होता है, स्मेल चेंज होता है। अब किसके प्रेजेंस में, एसिड हो और बेस हो, एसिड और बेस के प्रेजेंस में वो क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है। एसिड के प्रेजेंस में कुछ और करेगा, बेस के प्रेजेंस में कुछ और करेगा, तो ये करता है वो। ओके, सो और वो हेल्प करता है हमें, क्या करते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ये सब पहचान में हेल्प करता है। सो नेचुरल इंडिकेटर देखो बहुत सारे, देखो नेचुरल इंडिकेटर देखो क्या क्या है। इंडिकेटर देखो पहला लिटमस पेपर हमारा है, क्या है, लिटमस पेपर। ओके, लिटमस पेपर देखो, लिटमस पेपर में अगर न्यूट्रल सॉल्ट में रहेगा,
ना न्यूट्रल सॉल्ट में रहेगा। देखो न्यूट्रल सॉल्ट में रहेगा तो क्या होगा, पेल पर्पल रहेगा, पेल पर्पल कलर रहेगा। और रिएक्शन भी देखिए एसिड, अगर उसको एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और अगर उसे बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा। ओके हाँ, अगर उसे देखो न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ अगर वो रिएक्ट किया तो पेल पर्पल कलर बनाएगा, अगर वो एसिड साथ किया तो रेड और बेस साथ किया तो ब्लू। और हाइड्रेंजिया फ्लावर एक टाइप का होता है जो न्यूट्रल में ब्लू कलर करता है रिएक्ट, और एसिड में भी ब्लू हो जाता है और बेस में पिंक हो जाता है। और देखो एक इंडिकेटर होता है टर्मरिक वाइट, टर्मरिक भी इंडिकेटर है हमारा। अब देखो वो न्यूट्रल में तो येलो ही रहेगा, अपने ही कलर में रहेगा, लेकिन एसिड में भी वो येलो रहेगा और बेस में क्या होगा वो रेड हो जाएगा। तो ये थे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स। अभी हम सिंथेटिक इंडिकेटर भी देखेंगे, कौन कौन से सिंथेटिक इंडिकेटर। हम पढ़ने वाले सिंथेटिक इंडिकेटर। अभी हमने पढ़ा था नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा था, हमने नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा था, लिटमस हो गया एक, और एक हाइड्रेंजिया फ्लावर के बारे में भी देखा था, हाइड्रेंजिया फ्लावर भी चेंज करता है, और एक टर्मरिक के बारे में, मतलब कि हल्दी के बारे में कि कैसे कैसे उसमें कौन सा एसिड में कितना कौन सा चेंज होगा, बेस में कैसा चेंज होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी कैसा चेंज होगा, तो ये हमने उसमें देखा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। कौन सिंथेटिक इंडिकेटर, मतलब कि ह्यूमन मेड इंडिकेटर, जो भाई मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो, ह्यूमन मेड, जो केमिकल प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट हो, वो क्या होगा, वो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। तो देखो सिंथेटिक इंडिकेटर दो हैं, देखो जो एक हो गया तुम्हारा फिनोल्फिलीन, फिनोल्फिलीन सॉल्यूशन हो गया, एक फिनोल्फिलीन हो गया। अगर वो एसिड से रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करा तो क्या हो जाएगा, कौन सा कलर हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। और सेकंड है हमारा मिथाइल ऑरेंज, अगर ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो रेड कलर हो जाएगा, और बेस से रिएक्ट करेगा तो येलो कलर हो जाएगा। तो ये थे दो इंडिकेटर, दो सिंथेटिक इंडिकेटर थे जो भाई ह्यूमन मेड इंडिकेटर है ना। अब देखो ये क्या करते हैं, फिनोल्फिलीन क्या कौन सा करेगा, कलरलेस हो जाएगा एसिड में, और बेस में पिंक कलर हो जाएगा। ओके, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड और बेस में येलो। तो ये थे क्या कहते हैं हमारे दो इंडिकेटर थे। इंडिकेटर भी थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं ना। हो तो देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा इंडिकेटर है जो भाई स्मेल चेंज करता है। अब हर इंडिकेटर रहता था, कलर चेंज कर रहा था, टेस्ट चेंज कर रहा था, अब ये क्या करेगा, ये स्मेल चेंज करेगा। क्या करेगा, ये चेंज करेगा तुम्हारा स्मेल। हाँ तो देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आर सब्सटेंस हुज चेंजेस इन स्मेल। जब एसिडिक में कौन सा कैसा चेंज करेगा, बेस में कैसे चेंज करेगा, एसिडिक, हाँ देखो एसिडिक में और बेसिक में, देखो एसिडिक में वो कैसा चेंज करेगा स्मेल, और बेसिक में कैसा स्मेल चेंज करेगा, वो क्या करता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर करता है। ओके, सो अलाउइंग अस, ये क्या करता है, ये हमारे मतलब क्या करते हैं, देखो ये आइडेंटिफाई करता है, मतलब कि ये भी बताता है कि भाई कौन सॉल्यूशन ऑर्डर चेंज हो रहा है, किस पे ऑर्डर चेंज हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है, ये हमें बताता है। तो देखो यहाँ से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हमने देखो लिया है ना, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर देखो हमने 3 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर लिए हैं। अब देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर पहला क्या है, ओनियन एक्सट्रैक्ट। देखो ओनियन होता है अनियन, अनियन प्याज। अब प्याज में जब एसिड डालोगे तो स्मेल इज रिटेंड, स्मेल वैसा ही रहेगा। स्मेल मतलब क्या करते हैं, स्मेल नहीं जाएगा, एसिड से क्या होगा तुम्हारा स्मेल उसमें जाएगा ही नहीं। अब अनियन है, अनियन में अगर तुम एसिडिक मतलब एसिडिक सॉल्यूशन डालो तो क्या होगा, स्मेल रिटेंड ही रहेगा, मतलब कि स्मेल नहीं जाएगा, स्मेल वैसा जैसा था वैसा ही रहेगा। और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, स्मेल डिमिनाइज हो जाता है, मतलब कि स्मेल क्या होता है, खत्म कर देता है, पूरा स्मेल खत्म कर देता है। प्याज का तुम्हारा मतलब प्याज का तुम्हें सुगंधी नहीं आएगा, तो पूरा स्मेल क्या करता है, डिमिनाइज कर देता है। अब जैसे वनीला एक्सट्रैक्ट ले लो, वनीला ले लेते हैं। अब वनीला में जब एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा तो वही होगा, वही स्मेल क्या रहेगा, रिटेंड ही रहेगा, स्मेल अब उसमें मतलब हटेगा नहीं, स्मेल वैसा ही रहेगा, मतलब जैसा था वैसा ही स्मेल रहेगा। और बेसिक में क्या होगा, स्मेल वेनाइसिस होगा, क्या हो जाएगा, स्मेल वेनाइसिस हो जाएगा। अब थर्ड क्या है, क्लोव ऑयल। अब क्लोव ऑयल में देखो, क्लोव ऑयल में भी देखो एसिडिक सॉल्यूशन देखो स्मेल चेंज नहीं कर पाता, ज़्यादातर एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है, वो स्मेल चेंज नहीं कर पाता। तो देखो इससे अनियन में भी वो स्मेल चेंज नहीं कर पाया, स्मेल वैसा का वैसा ही रहा। वनीला में भी स्मेल वैसा का वैसा ही रहा। और क्लोव ऑयल में भी जब हम एसिडिक सॉल्यूशन, क्लोव ऑयल में एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा, स्मेल रिटेंड ही रहेगा, स्मेल वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, वैसा ही स्मेल उसमें रहेगा। पर अगर बेसिक डालेंगे तो स्मेल चेंज होगा। देखो अब स्मेल उसमें चेंज होगा या डिमिनाइज हो जाएगा, मतलब या खत्म कर देगा स्मेल या तुम्हारा स्मेल चेंज कर देगा। तो ये करता है बेसिक। और बेसिक सॉल्यूशन में स्मेल चेंज होते हैं या खत्म हो जाते हैं या डिमिनाइज हो जाते हैं। ओके, सो अनियन एक्सट्रैक्ट में एसिडिक में स्मेल वैसा का वैसा रहता है और स्मेल इसमें डिमिनाइज हो जाता है।
और इस वनीला एक्सट्रैक्ट में स्मेल वैसा का वैसे ही रहता है एसिडिक सॉल्यूशन में, और बेसिक सॉल्यूशन में स्मेल वेनाइसिस हो जाता है। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्लोव ऑयल, इसमें स्मेल तुम्हारा वैसा का वैसा ही रहता है एसिडिक सॉल्यूशन में, और बेसिक सॉल्यूशन में स्मेल चेंज होगा या क्या कहेंगे स्मेल टिमिनाइज हो जाएगा। तो ये था हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर।